हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 को करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है साइंस। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं परमाणु और अणु। हम परमाणु और अणु के बारे में पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। जिज्ञासा: दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा या नगण्य है कि हम उसे नहीं देख सकते हैं, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत क्या है। जब हमने देखा था कि परमाणु, पिछली वीडियोस में देखा था कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर वो इतना छोटा है तो उसे सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है। तब जिज्ञासा कहती है कि ज्ञान, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ व वस्तु परमाणुओं से निर्मित होती है। हमने देखा था कि H2O हमने देखा था ना। तो ये क्या है, ये एक यौगिक है, लेकिन इसके अंदर जो O है या जो हाइड्रोजन है या जो ऑक्सीजन है वो क्या है, परमाणु। तो जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, अगर O2 की बात करते हैं हम, तो कैसे बना था, हम पिछले वीडियो में देखा था हमने। तो ये क्या थे आपस में, ये परमाणु थे, और ये क्या हो गया, ये अणु हो गया। O2 क्या हो गया, अणु हो गया। तो वो कहते हैं कि जब, क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं, परमाणुओं से निर्मित हैं। चाहे हम उन्हें देख सकते नहीं, चाहे हम क्या करें, उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो किससे बने हुए हैं, परमाणुओं से बने हुए हैं। हाँ, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। एक रसायनज्ञ, एक क्या है, साइंटिस्ट है जिनका नाम था डाल्टन, ने परमाणु की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक डाल्टन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आधारभूत सिद्धांत दिया था, जो क्या कहता है, जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। जो क्या है, रासायनिक संयोजन, मतलब कि रासायनिक क्रिया से क्या किया जाता है, संयोजन किया जाता है, के नियमों पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों, परमाणुओं से बने होते हैं। हम पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो और मिश्रण हो, वो सब किससे बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर करते हैं दोबारा से कि डाल्टन ने क्या कहा था अपने सिद्धांत में। उनका जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजनों के नियमों पर आधारित था। मतलब कि किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि O और O में क्या होता है, संयोजन होता है। ये आपस में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, O2। इसी तरह से H2O का देखते हैं तो H और H के दो, और H हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर क्या बना देता है, जल बना देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है, डाल्टन का सिद्धांत में क्या बताया गया है। तो देखते हैं क्या बताया गया है। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। सभी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, चाहे कुछ भी हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। हमें देख चुके हैं कि जैसे कि ऑक्सीजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, O और O क्या मिलकर बनाता है, O2। हम सब इसी से समझेंगे। देखो, तो ये क्या हो गए, ये हो गए परमाणु। ये दोनों O क्या है, परमाणु है, और ये क्या है, अणु। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, जितने भी सूक्ष्म कण हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हमने परमाणु कहते हैं। हमने देखा कि O क्या है, परमाणु। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो देखो यहाँ पे O और O के बीच में क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी तो O2 बन रहा है ना। तो ये वह सूक्ष्मतम भाग है जो क्या कर रहा है, रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। मतलब कि जो परमाणु है ना, उसको हम अब O को हम और विभाजित नहीं कर सकते। अगर O2 को विभाजित करना है तो O2 को अगर तोड़ना है तो हम O प्लस O में तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर O को तोड़ना है तो हम O को आगे नहीं तोड़ सकते। ये क्या है, सूक्ष्मतम कण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से न तो सर्जित होता है और न ही इसका विनाश होता है। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जब इसका रिजल्ट आया है तो ये या ना तो O यहाँ से हटा है, ना ही क्या हुआ है, और O का O, जब O और O को आपस में जोड़ा, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ इसको। जब O और O को जोड़ा तो ऐसा नहीं है रासायनिक अभिक्रिया थी कि O3 बन गया, मतलब हम एक O एक्स्ट्रा नहीं ला सकते। और ऐसे ही जब O और O को जोड़ा जाता है तो हम O
अकेला सिंगल भी नहीं ला सकते, ना तो इसका विनाश किया जा सकता है, मतलब इसको हटाया जा सकता है, और ना ही सर्जित किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ये समझ में आया? जितना हम परमाणु लेंगे उसी से ही मिलकर अणु बनेगा। किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा समान होते हैं। वो क्या कह रहा है, जितने भी यौगिक बनेंगे उनके परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, मतलब उनकी क्वालिटी क्या होगी, सब में समान होगी। अगर ओ लिया है तो वो हर जगह ऑक्सीजन का ही क्या करेगा, फॉर्म बनाएगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है यहाँ आके हम उसको कार्बन कह देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। वैसे भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। हमने देखा था कि जब ये इनकी रिएक्शन की जाती है किसी के साथ में, जब हम क्या कह रहे हैं, जब क्या किया जाता है, अलग अलग तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इसका यहाँ पे क्या तात्पर्य है, वो ये कह रहा है कि जो परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न, जैसे कि H2O की बात करते हैं तो ये क्या है, जल है, लेकिन H3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म, मतलब ये जल है लेकिन ये जल नहीं है, तो इनका जो रासायनिक अभिक्रिया या इनका जो गुणधर्म है वो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जितने परमाणुओं की संख्या में बदलाव होता जाएगा उतना ही क्या होगा, गुणधर्म भिन्न भिन्न हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। हमने ये पढ़ चुके हैं कि एक निश्चित अनुपात होता है हमेशा, हाइड्रोजन हमेशा 2 होगा और ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा। तो अनुपात क्या होगा, 2:1, तभी क्या बनेगा, जल बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन 3 ले लेते हैं और ऑक्सीजन 1 लेते हैं तो वो जल नहीं होगा। ठीक है, वो H2O नहीं होगा, उसके जो गुण धर्म है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इनका अनुपात हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। सेम वही बात, जो परमाणु लेने हैं O2 में सिर्फ ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु आएंगे। ऐसा नहीं होगा अगर O3 आएगा तो वो ओजोन बन जाएगा, वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर 2 परमाणु आते हैं तभी क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। अगर हम O के 3 परमाणु ले लेते हैं और उनकी एक अभिक्रिया करवाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ओजोन बन जाएगा। तो हमेशा क्या होगी, संख्या जो है वो परमाणुओं की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। अगर ओजोन बनाना है तो हमें O3 ही लेना पड़ेगा, वहाँ पे O2 से काम नहीं बनेगा। तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, निश्चित होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी हम इसके क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो अब हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या लिखा गया है, सब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों किससे बने होते हैं, परमाणु से, है ना। अभी किया हमने, किससे बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु वह छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो कहाँ भाग ले रही है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। अभी पढ़ा था हमने, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रासायनिक संयोजन, मैंने बताया था अभी, कहाँ पे, रासायनिक संयोजन। यहाँ नीचे लिख देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको हटा देती हूँ और अब क्या करती हूँ, इसको नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, रासायनिक संयोजन, ठीक है, के नियमों पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु बनते हैं न ही उनका विनाश होता है। यहाँ क्या लिख देंगे, बनते हैं या टूटते हैं लिख दो। ना तो क्या है, परमाणु बनते हैं न ही उनका विनाश होता है। ठीक है, ना तो हम बना सकते हैं ना ही उनको तोड़ सकते हैं, वो बने होते हैं, एज इट इज़ रिएक्शन में भाग लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभी हमने किया है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसके अंदर स्टार्टिंग के ये 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसमें देखो वही एक बार ही बता देती हूँ कि क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हमने परमाणु कहा है। तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा, जो कि मैंने भी करवा चुकी हूँ। ये क्या है, दोनों परमाणु है और जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, अणु। तो क्या है, सभी पदार्थ
क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, तो आराम से ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा इसके साथ में कि ऑक्सीजन एक गैस है जो कि O और O अणु परमाणु से मिलकर बनी होती है। ठीक है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। हो गया। इसे न तो हम तोड़ सकते हैं, रासायनिक क्रिया में न तो सर्जित होती है न ही इसका विनाश होता है। तो सेम यही वाला एग्जाम्पल आप दे देना कि O3 यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ सिर्फ O2 ही बनता है। ठीक है। और थर्ड क्या है, किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणु का आकार, द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म सदा समान होते हैं। मतलब O की रासायनिक अभिक्रिया जब बनेगी तो क्या बनेगा, O2 ही बनता है। इनका अब आकार, द्रव्यमान, अगर हम एक कहीं पे भी O की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो उनका जो रासायनिक गुणधर्म अगर समान है तो जो यौगिक है वो क्या बनेगा, समान बनेगा। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।